शहर शहर माता का दरबार सजा हुआ है। मंदिरों में भव्य सजावट की गई है और रौनक देखते ही बन रही है। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है तो माता के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए तड़के से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। आज मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है तो बाएं हाथ में कमंडल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और इसी के कारण मां को तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है। माना जाता है कि इनकी साधना और उपासना से जीवन की हर समस्या से छुटकारा मिल जाता है। पारंपरिक गीतों पर सेक रही ये महिलाएं गणगौर उत्सव मना रही हैं। राजस्थान के पाली में ये गणगौर के पर्व का आयोजन की तस्वीरें हैं। ये पर्व होली के बाद 16 दिनों तक चलता है और तमाम महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेती हैं। इस उत्सव का खास हिस्सा है दूल्हे दुल्हन का स्वान, जो शिव पार्वती का प्रतीक है। बाजे बजाकर इनका स्वागत किया जाता है। वरमाला का आयोजन होता है और दूल्हे दुल्हन के रूप में सजी जोड़ी को बैठाकर उनकी बलैया ली जाती है ताकि नजर न लगे। गणगौर पूरी तरह से महिलाओं का उत्सव है। महिलाएं इस दौरान शिव पार्वती के प्रेम प्रसंगों से जुड़े गीत गाती हैं और आपस में हंसी ठिठोली करती हैं। पारंपरिक संस्कृति और सभ्यता को सहेजने और विरासत को बचाए रखने की ये कोशिश इन दिनों पाली सहित राजस्थान के तमाम इलाकों में देखने को मिल रही है। भारत भूषण जोशी, पाली, गुड न्यूज टुडे। बाजार सज गए हैं। खरीदारी के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है। हर तरफ रौनक दिख रही है क्योंकि रमजान का पाक महीना करीब आ चुका है। अलीगढ़ समेत तमाम शहरों, कस्बों और गांवों में लोग रमजान की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। सेवैयां तैयार हो रही हैं। इफ्तार और सहरी के लिए फेनी और दूसरे सामान भी तैयार किए जा रहे हैं। ये भाई फेनी बना रहे हैं हम। ये ज्यादातर रमजान में बिकती है और इसका खाने से जो है थोड़ा ताकत भी मिलती है और खाने में अच्छी होती है। इस बार बुधवार 22 मार्च को रमजान का चांद नहीं दिखा तो लखनऊ की मरकंजी चांद कमेटी ने ऐलान किया कि रमजान उल मुबारक का पहला रोजा 24 मार्च यानी जुमे के दिन होगा। यानी कल से रमजान की शुरुआत होगी और इस पूरे महीने के दौरान सभी मुसलमान रोजे रखकर अल्लाह की इबादत करेंगे। रमजान का पाक महीना खत्म होने पर ईद मनाई जाएगी। ब्रिटेन के आसमान में गरजते ये इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 जो कोबरा वॉरियर नाम की इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए इन दिनों ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के वॉनिंगटन एयर बेस पर मौजूद हैं। फाइटर जेट मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के साथ यहां भारतीय सेना का होना अद्भुत है क्योंकि पहली बार भारतीय वायुसेना के 5 मिराज लड़ाकू विमानों ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वॉनिंगटन एयर बेस के रनवे से एक एक करके इन लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और फिर अपने बाहुबल का प्रदर्शन किया। इस एक्सरसाइज की मेजबानी हर साल ब्रिटेन करता है जिसमें भारत पहली बार शामिल हुआ है। इसके अलावा अमेरिका, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर जैसे देशों की वायुसेनाएं भी इसमें पहुंची हैं। कोशिश यही है कि कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज के जरिए अपने रणकौशल को और बेहतर किया जा सके। ब्रिटेन के वॉनिंगटन एयरबेस से अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। टेली कम्युनिकेशन में 5G का मुकाम हासिल करने के बाद हिंदुस्तान अब 6G की राह पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। दिल्ली में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहे भारत की नई तस्वीर पेश की। 6G विजन डॉक्यूमेंट के साथ ही पीएम मोदी ने 6G टेस्ट बेड भी लॉन्च किया। इसकी मदद से इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर पाएंगे। इस नए विजन डॉक्यूमेंट के साथ भारत दुनिया के उन 4 देशों में शामिल हो जाएगा जो 6G तकनीक पर काम कर रहे हैं।
6G लॉन्च होने के बाद भारत इंटरनेट स्पीड में दूसरे देशों से कहीं आगे हो जाएगा। जिस रफ्तार से भारत कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में 6G टेक्नोलॉजी में भी भारत पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो को अब मिल गई है नई रफ्तार। अब ये मेट्रो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी है। बुधवार को DMRC ने ये कामयाबी हासिल कर ली। इससे पहले एयरपोर्ट मेट्रो अधिकतम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। रफ्तार बढ़ने से सफर का वक्त कम होगा, जिससे लोगों को सहूलियत मिलेगी। टाइम पंचुअलिटी अच्छी हो जाएगी, लेट हो जाती, डिले हो जाती है काफ़ी दफ़ा ट्रेन, तो डिले ठीक हो जाएगी, डिले नहीं हो पाएगी जल्दी से ट्रेन। दैट्स इट। की यही खासियत है, ये एकदम पंचुअल है, ऑन टाइम आपको पहुंचाती है एंड फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग दे आर बेस्ट फॉर स्पीड बढ़ने से और ज़्यादा अच्छा बेनिफिट्स मिल जाएगा। हमारे को फ्लाइट्स के लिए टाइम टू टाइम पहुंचना होता है, तो दैट्स व्हाट वेरी फैंटास्टिक अबाउट दैट, द स्पीड लिमिटेड। फिलहाल 1 महीने तक एयरपोर्ट मेट्रो को 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलाया जाएगा। इस नई रफ्तार पर मेट्रो को 1 महीने तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद इसकी स्पीड को 110 और फिर 120 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। इस बार पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होने वालों में कई ऐसे चेहरे नजर आए जिनका नाम शायद आपने पहले कभी सुना न हो, जिन्हें आपने कभी देखा न हो। सामान्य सी जिंदगी जीने वाले इन असाधारण लोगों को पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये है कोटा सच्चिदानंद, आंध्र प्रदेश के एक दिग्गज हरिकथा कलाकार, जो कविता, संगीत और नाटक के माध्यम से कहानी कहते हैं। इस पुरानी परंपरा को बचाए रखने के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये हीराबाई लोबी हैं, गुजरात के सिद्दी समुदाय से आती हैं। उन्होंने आदिवासी समाज के विकास और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। सम्मान लेने आई तो प्रधानमंत्री से ऐसे सहज सरल अंदाज में बातें कर रही थीं, जैसे परिवार के किसी सदस्य से कर रही हूं। छत्तीसगढ़ की मशहूर लोक गायिका उषा बारले ने तो सबका दिल जीत लिया। उनके अभिवादन का पारंपरिक अंदाज लोगों के दिल को छू गया। सम्मान लेने आई उषा ने घुटनों पर बैठकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पारंपरिक अंदाज में अभिवादन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में पिछले 12 साल तक सफाई कर्मी का काम करने वाले मयूर हेलिया आज मेहनत, लगन और कामयाबी की मिसाल बन गए हैं। मुश्किल दौर में हिम्मत न हारने की उनके जज्बे की वजह से ही वो अब ब्रिटेन में PhD करने जा रहे हैं। बोरीवली की एक चौल में परिवार के साथ एक कमरे में रहने वाले मयूर की जिंदगी संघर्षों से भरी है। पिता की मौत के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं था, लिहाजा मयूर ने BMC में सफाई कर्मी की नौकरी की, लेकिन नौकरी के पहले ही दिन उन्होंने ठान लिया कि उन्हें जिंदगी में और आगे जाना है। अपनी लगन और मेहनत के दम पर मयूर ने पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एडमिशन लिया। वो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सफाई कर्मी का काम करते थे। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक हॉस्टल में सोते और फिर शाम 6 बजे तक इंस्टीट्यूट में क्लास करते थे। उनकी इस मेहनत में परिवार और उनके सहकर्मियों ने भी पूरा सहयोग किया। मयूर अब इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लेक्स्टर से PhD करने जा रहे हैं। आगे चलकर वो टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं। कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और साथ में लगन और मेहनत भी हो तो चेहरों पर मुस्कान ऐसे ही बिखरती है। ये आयुषी हैं, जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है अपनी काबिलियत, मेहनत और लगन के दम पर। आयुषी बिहार इंटरमीडिएट के रिजल्ट में इस बार साइंस की टॉपर स्टूडेंट बनी है। इन्होंने कुल 474 अंक लाए हैं और उसमें भी गणित में 100 में 100 अंक। आयुषी की ख्वाहिश DM बनने की है। आयुषी की तरह ही औरंगाबाद के रजनीश पांडे ने भी खुली आंखों से सपना देखा और उसे अपनी मेहनत से साकार कर दिया। रजनीश बिहार इंटरमीडिएट के रिजल्ट में 95% अंक लाकर कॉमर्स के टॉपर बने हैं। मुजफ्फरपुर के स्लम एरिया में रहने वाली बेटियों ने भी कमाल किया है। इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाली ज्यादातर बच्चियां फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हैं। इनके माता पिता छोटे मोटे रोजगार करके घर चलाते हैं। बहरहाल हालात चाहे जैसे भी हों, इन चेहरों की मुस्कान कह रही है कि इनके कदम अब रुकेंगे नहीं। आईएनए का दिल्ली हाट इन दिनों बिहार के रंग में रंगा है। घर की सजावट से लेकर खान पान और परिधान तक सब कुछ है यहाँ, जिसमें आपको बिहार की लोक कला और संस्कृति की झलक मिलेगी। यहाँ मिथिला की मधुबनी पेंटिंग हो या नालंदा की 52 बूटी के रंग, भागलपुरी सिल्क हो या मधुबनी का सिक्की आर्ट, लिट्टी चोखा से अचार बड़ी तक सब भरपूर है यहाँ। लिट्टी चोखा खा ले तो बच्चों के लिए ये जरूर ले जाइए। मशरूम की टॉफी इस बार खास है यहाँ। बिहार की जीविका बहनों का भी यहाँ स्टॉल है।
जहां से आप तरह तरह के स्वादिष्ट अचार, पापड़ और बड़ी का स्वाद ले सकते हैं और घर ले जाकर अपने घर आए मेहमानों की थाली में भी परोस सकते हैं। यहाँ कपिलदेव प्रसाद का भी स्टॉल है। जी हाँ, वही कपिलदेव प्रसाद जिन्हें इस बार पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार की पहचान बावन बूटी कला को बचाए रखने के लिए, देश विदेश तक इसकी पहुंच बनाने के लिए 31 मार्च तक ये उत्सव यूं ही चलने वाला है। यहाँ लोकगीत संगीत की महफिल भी सजेगी हर शाम।